सबका हित चाहता है वो सुदुर्लभ महात्मा बन जाता है। अच्छे अच्छे साधकों से, अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुषों से भी तेज हो जाएगा। समझ में आजकल कि सबसे तेज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि उसकी भगवान के साथ एकता हो जाएगी। भगवान की जो सुहृदता शक्ति है, उस सुहृदता शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाएगी। तो उस भगवान की सुहृदता शक्ति काम करेगी जिसमें सबका कल्याण में सबका हित होगा। इसीलिए जो महात्मा सबका कल्याण चाहता है उसके दर्शन से सबका कल्याण हो जाता है। उसके शरीर का स्पर्श करके बहने वाली वायु से सबका कल्याण हो जाता है। वो जिसको देखता है दृष्टि, उसकी दृष्टि कल्याणकारी हो जाती है। स्वामी महाराज ने कहा है कि उसके सबका हित चाहने वाले संत का पूरा शरीर अमृतमय हो जाता है। उसके आंखों से अमृत निकलता है, उसके स्पर्श से अमृत निकलता है, उसके पास आने वाले का कल्याण हो जाता है। तो इतनी उसमें शक्ति है, सामर्थ्य, क्योंकि उसकी दृष्टि में दूसरा रहा ही नहीं। वासुदेव सर्वम। अब इस विषय में स्वामी महाराज से कई ऐसे शंका करते थे कि जब हम दूसरे के लिए सब कुछ करें तो फिर हम खुद कैसे रहेंगे, जीवन हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम खुद कैसे। अब शरीर को, अपने शरीर को स्नान कराना है, अपने शरीर को भोजन देना है, सब कुछ करना है। तो स्वामी महाराज ने इसको समझाया कि एक होता है स्व, एक होता है पर। परमात्मा और आत्मा ये है स्व, और प्रकृति और शरीर ये है पर। तो हम अपने शरीर की सेवा भी जो करते हैं वो भी पर की सेवा है। स्व के न मान के यही करें कि हम संसार की सेवा कर रहे हैं। शरीर को संसार से अलग ना माने, अलग मानना ही तो बंधन है। तो मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं और परमात्मा एक है, शरीर संसार एक है। तो हम अपने शरीर की जो भी सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, शयन कराते हैं, सब आवश्यक शरीर की पूर्ति करते हैं, तो वो अपनी नहीं है, वो भी अपनी नहीं है, वो वास्तव में पर की सेवा है। तो जहाँ दूसरे की सेवा की बात आती है वहाँ हमारा शरीर सहित, अपने शरीर सहित सबकी सेवा। और यही करना है। भगवान के साथ तो संबंध जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो संबंध तो है ही सदा, जोड़े क्या। इसलिए उसकी बात नहीं कही जाती है। बाधक जो है वो जोड़ा हुआ हमने संसार के साथ संबंध, वो हमने जोड़ा है, वही हमारे लिए बंधन का कारण है। उसी बंधन को हमने तोड़ना है। और उसी का सबसे सुगम से सुगम उपाय जो है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है सबके हित के लिए। एक बार कलकत्ते की बात है, नवाब प्राण हो रहा था, उसमें महाराज ने कहा कि सब व्यक्ति बैठे अपना पाठ कर रहे हैं रामायण का। अगर सब व्यक्ति ये भाव रखे कि मैं पाठ करता हूं तो दूसरे को लाभ हो, मुझे लाभ ना हो, दूसरे को लाभ हो, हर व्यक्ति के मन में ये भावना आ जाए तो महाराज ने कहा सबका कल्याण हो जाएगा। दूसरे को लाभ हो, दूसरे के लिए करें। अगर सब कहे कि मैं अपने लिए करूं, मुझे लाभ हो जाए, तो किसी को लाभ नहीं होगा। सब अपने अपने लिए करेंगे, सब किसी को लाभ नहीं होगा। और सबके लाभ के लिए करें तो सबको लाभ हो जाएगा। और मुझे पूरा याद नहीं, शायद ऐसे भी कहा था कि जैसे अब हर आदमी कहे कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, हर आदमी ये चाहे मुझे दर्शन हो जाए, हर आदमी मुझे दर्शन हो जाए, तो किसी को दर्शन नहीं होंगे। और हर व्यक्ति के मन में भावना है कि मुझे दर्शन हो, दूसरे को दर्शन हो जाए, तो सबको दर्शन हो जाएंगे। इस तरह की बात महाराज ने कही थी। वो तो है ही, लेकिन उसमें खास बात तो यही नहीं कि अपने लिए नहीं, सबका कल्याण करना। ये बात राम नाम करते हैं तो विश्व में फैलता है, लेकिन भाव होना चाहिए ना भीतर में। सेवा है ये क्रिया नहीं है, ये भाव है। सर्वभूत हिते रता, ये भाव है।
तो हमारा भाव होना चाहिए कि मैं जो भी करता हूं उससे सबका कल्याण हो, सबका हित हो। तो उसका तो हित निश्चित ही है। इसलिए कहा है कि सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है। ये मूलभूत बात। नारायण नारायण नारायण।